आज हम महादेवी के गोरा पाठ को और आगे बढ़ाते हैं। किस इतने पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार से गोरा की क्या क्या विशेषताएं थी, किस प्रकार से महादेवी के मन में गाय को पालने का निश्चय आता है और गाय पाल लेती है। उसका पालन पोषण किस प्रकार से होता है, कितने सुंदर वह दिखाई देती है, ये हमने देखा। अब आगे देखते हैं। गोरा की अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है, परंतु मंद समीर से फूल का अपने वृंत पर होले होले हिलना दृष्टि का उत्सव है। यदि हम देखें कि मंथर गति है, उसमें सौंदर्य कम होता है, लेकिन फिर भी गोरा की जो चाल थी, धीमी गति से जो चाल चलती थी, वह बहुत ही सुंदर थी। क्योंकि तीव्र गति से जो काम होता है वो क्षण भर के लिए दिखाई देता है, और धीमी गति से जो काम होता है उसको काफ़ी देर तक हम देख सकते हैं। जिस प्रकार से फूल है वो अपने डंठल पर धीरे धीरे हिलता है तो उसकी सुंदरता हमें अच्छी लगती है। बाण है वो तीव्र गति से जाता है तो पल भर में ही आगे पहुंच जाता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, ओझल हो जाता है आंखों से। तो ऐसी ही बहुत धीमी गति से गोरा चलती थी। कुछ ही दिनों में इतनी हिलमिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपने लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए कि वो कितनी बड़ी है, और अन्य जो पशु पक्षी पाल रखे थे वो कितने छोटे हैं, ये बात वो भूल गई और उसके साथ खेलने कूदने लगे। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंद कर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। यानी जब उसके ऊपर से वो निकलते थे तो वो भी सुख की अनुभूति करती थी उनके संपर्क में आने से, और आंखें बंद करके खड़ी हो जाती थी, यानी टांग वगैरह कुछ नहीं हिलाती थी। हम सबको वह आवाज़ से नहीं, पैर की आहट से भी पहचानने लगी। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बाँ बाँ की ध्वनि में हमें पुकारने लगती, कि वह समझने लग गई थी कि इस समय है, वह मालकिन के आने का समय हो गया है। तो जो ही गाड़ी आती थी वह रंभाने लग जाती थी। चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा रंभा कर घर सिर पर उठा लेती थी। यानी थोड़ी देर में ही वह ये कहने लग जाती थी, अपनी आवाज़ में ये कहती थी कि अब मुझे संभालने का समय हो गया है। तो ऐसी गाय में इस प्रकार की अलग ही प्रकार की विशेषताएं देखने को इसमें मिलती हैं। उसका हमसे साहचर्य जनित लगाव स्नेह की सम्मान ही निकटता चाहता था। जैसे हम चाहते हैं कि हम जिससे प्रेम करते हैं, जिससे हमें लगाव होता है, वो हमेशा अपने पास ही रखना चाहते हैं, वैसे ही वह भी चाहती थी कि हम उसके सामने ही हमेशा टिके रहें। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती कि मेरी गर्दन को सहलाओ। हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती थी। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि की अनेक छाया छवियाँ उसकी बड़ी और काली आँखों में तैरा करती थी। यानी बोलती तो रंभाने का तरीका तो एक ही था, लेकिन फिर भी उसकी आँखों से लग जाता था कि ये उसके रंभाने का जो तरीका है वो दुख का है या फिर खुशी से रंभा रही है, किस कारण से रंभा रही है, या उसकी आँखों में किस प्रकार की बेचैनी दिखाई दे रही है या उत्सुक उल्लास दिखाई दे रहा है, ये उसकी आँखों को देख कर के ही समझ जाते थे। 1 वर्ष के उपरांत गोरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। गोरा ने एक सुंदर बछड़े को पैदा किया। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता था। बछड़े का रंग लाल रंग का था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों के खुरों के ऊपर सफ़ेद वलय ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। चांदी के आभूषणों से और उसके सौंदर्य को बढ़ा दिया गया था। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि।
गोरा का नाम गोरांगिनी था और बछड़े का नाम लालमणि। परंतु जिस प्रकार से गोरांगिनी को गोरा नाम दिया गया शॉर्ट में, वैसे ही लालमणि को लालू के संबोधन से पुकारने लगे। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिम राशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। गाय तो बहुत अधिक सफ़ेद थी, इससे बर्फ़ का ढेर के समान लगती थी, और बछड़ा था, लालू था, वह लाल रंग के था, तो वो जलते अंगारों के समान लगते थे। ये दोनों को उपमा दी गई है। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। दूध का महाधन उत्सव, गुण संधि है इसमें, दूध का महोत्सव जैसे शुरू हो गया था। गोरा प्रातः साय 12 सेर के लगभग दूध देती थी, अतः लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधो नाहो का आशीर्वाद फलित होने लगा। यानी सब खुशी खुशी से पेट भर करके दूध पीते थे, इतना सारा दूध देती थी। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। दुग्ध दोहन के समय वे सब गोरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के सम्मान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गोरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते। जिस दिन उनके आने में विलंब होता, वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती कि आज समय पर आए कैसे नहीं। कुत्ते बिल्लियों को भी वह बुलाना चाहते थे कि मेरे पास आएँ और मेरे इधर उधर इर्द गिर्द वह घूमे फिरें। ये सब उसे अच्छा लगता था। पर दुग्ध दोहन की समस्या कोई स्थायी समाधान चाहती थी। अब महादेवी जी के घर में कोई दूध निकालना नहीं जानता था। अब रोज़ रोज़ किससे दूध निकलवाएं, ये कोई स्थायी समाधान ढूंढना था। नौकरी में नागरिक तो दूहना जानते ही नहीं थे। जो शहर से थे वो तो दूध निकालना नहीं जानते थे, और जो गांव से आए थे वे अनअभ्यास के कारण, अनुपसर्ग लगा इसमें, अनअभ्यास के कारण ये कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते थे, यानी धीरे धीरे दूध निकालते थे। गोरा के दूध देने के पूर्व जो गवाला महादेवी जी के यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया, तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया कि ठीक है, ये गवाला रोज़ दूध दे करके तो जाता ही इधर उधर, तो रोज़ आ जाएगा और दूध निकाल के चला जाएगा। ये उन्हें अच्छा लगा। 2-3 मास के उपरांत गोरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तर यानी दिन प्रतिदिन, गुण संधि है उत्तर धन उत्तर में, दुर्बल और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, परीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है, जो उसकी रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। अब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी, तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। यानी ये महादेवी को पता चला कि किस प्रकार से गाय का अंत होने वाला है और गाय के हृदय तक सुई कैसे पहुंच सकती है, ये अब उसके लिए चिंतनीय हो गई। आगे का कल देखें।